जय श्री कृष्णा। हम सभी को सुख और दुख का अनुभव होता रहता है। सुख में तो मनुष्य प्रसन्न होता है, जबकि दुख में वह रोता है। इस जीवन में ऐसा कोई नहीं है जिसे जीवन में कभी दुख न मिला हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके जीवन में सुख ना हो। जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं हैं जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म बड़ा कष्टकारी होता है, मृत्यु बड़ी दुखदाई होती है, वृद्धावस्था भी अच्छी नहीं, व्याधियाँ हर किसी को लगी रहती हैं। भगवान कहते हैं कि मेरा दर्शन करो और मेरी अनन्य भक्ति के सहारे इस जीवन चक्र को जियो। भगवान की उसी भक्ति को पाने का सरल उपाय है एकादशी का व्रत। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य अपनी आध्यात्मिक उन्नति को पा सकता है। उन्हीं एकादशी में से एक है कामिका एकादशी। एक बार पांडुनंदन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है? इसमें किस देवता का पूजन होता है और इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है? यह सब सुनकर भगवान पुरुषोत्तम ने कहा कि हे श्रेष्ठ धनुर्धर, आप चित्त लगाकर सुनने का कष्ट कीजिए, क्योंकि यह सब प्रकार के पाप और दुखों को नष्ट करके संसारिक सुखों सहित सद्गति को प्राप्त करने वाली है। हे राजन, इसकी कथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है, जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर में स्नान करने से प्राप्त नहीं होता। वह कामिका एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु का पूजन करने के पश्चात प्राप्त हो जाता है। इसलिए सुख, संपदा और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। हे राजन, केदारनाथ और कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से, तालाब, बगीचा और स्वर्ण सहित पृथ्वी दान करने से, सभी सामग्री सहित ब्याही हुई गोदान करने से, आध्यात्म विद्या के अध्ययन करने से, जीवों की रक्षा करने से और हिंसा का परित्याग करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह कामिका एकादशी का व्रत करने मात्र से ही प्राप्त हो जाती है। इसीलिए इसका व्रत अवश्य ही करना चाहिए। हे धर्मज्ञ, एक बार सोना और चांदी के दान करने से तथा रत्नयुक्त मणियों से पूजा करने से विष्णु भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितना तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए जो मनुष्य तुलसी से नित्य प्रभु की पूजा करके चरणामृत लेते हैं, वह जन्म जन्मांतरों के पापों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। हे राजन, तुलसी के दर्शन करने से संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं और शरीर पवित्र हो जाता है। इसलिए सर्व सुख दाता तुलसी जी को बारंबार प्रणाम है। हे पांडुनंदन, जो लोग एकादशी के दिन विष्णु भगवान के आगे दीपक जलाते हैं, उनके समस्त स्वर्गवासी पितृ संतुष्ट हो जाते हैं और उन पुण्यों का हिसाब करना चित्रगुप्त की शक्ति से बाहर हो जाता है। इसीलिए इस कामिका एकादशी का व्रत काम, क्रोध, लोभ, मोह, अंधकार, चोरी जारी, अत्यंत अशुभ कर्मों का सर्वथा त्याग करते हुए अवश्य ही करना चाहिए। आइए सुनते हैं कामिका एकादशी की कथा को। एक गांव में क्रोधी स्वभाव के ठाकुर जी रहते थे। एक दिन उनका एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया।
और उन्होंने क्रोध में आकर ब्राह्मण की हत्या कर दी। पाप का प्रायश्चित करने के लिए ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करने की इच्छा व्यक्त करी, लेकिन उन्हें ब्राह्मणों ने ऐसा करने नहीं दिया। अब ठाकुर जी पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। एक दिन ठाकुर जी ने एक मुनि से ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि ने इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें कामिका एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि विधि पूर्वक इस व्रत को रखने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ठाकुर जी ने मुनि के बताए अनुसार कामिका एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करी। भगवान श्री हरि ने स्वप्न में ठाकुर जी को दर्शन दिए, उन्हें ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति दी। मान्यता है कि जो व्यक्ति कामिका एकादशी की व्रत कथा को सुनता है उसे भगवान सभी पापों से मुक्ति दिलाते हैं। इसी प्रकार की अन्य मधुर कथाओं का आनंद लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।